बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? और इधर क्या चल रहा है? इधर देख ओपन हो रहा है एक यानी ऑनलाइन पार्सल आया है और उसको अनबॉक्सिंग हो रही है उसकी। तो देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। और दो चीज़ें मैंने कुछ मंगाई थी, तो वही चीज़ें ज़ाहिर है निकलेंगी जो मैंने मंगाई हैं, लेकिन देखते हैं किस हालत में निकलती हैं। तो ये हैं दो रिवॉल्विंग ट्रे और यानी बॉटल्स वगैरह किचन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगाई थी मैंने। और कहाँ पर अब मैं इनको सेट करूँगी वो भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके साथ ये सिलिकॉन के इसके नीचे के वो थे पाँव कह लें, इसके क्या कहेंगे, कुछ होगा नीचे का वो लगे हुए थे ताकि वो अपनी जब हम इसको टेबल पर या किसी शेल्फ पर रखें तो ये हिलें जुलें नहीं। तो जनाब, हमने प्रोग्राम बनाया कि एक को तो हम रखते हैं डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल पे रखना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे मैं चीज़ें रखती हूँ ना तो सब मैसी सी हो जाती हैं। कोई कहीं पड़ा है, वो गुलदान रखती हूँ, फ्लावर वास जो होता है तो वो गिरा पड़ा होता है, कभी कभी कुछ होता है। और चमचे तो मैं रख ही नहीं सकती यहाँ पर क्योंकि चमचों की जगह ही नहीं बनती, वो इतना भर जाता है पहले ही। तो फिर मैंने सोचा कि इसको हम रखते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो इस पर हम पहले लगाएंगे अंदर लाइनर। तो ये मेरे पास एक चकोर सा रखा हुआ था, अब इसको मैं राउंड शेप में कट कर लूँगी और फिर इसके अंदर इसको बिछा के फिर इसके ऊपर हम अपनी चीज़ें जो भी रखनी होंगी रखेंगे और फिर आप देखिएगा कि कैसे लगती है। तो यानी अक्सर ऐसा होता है हम किसी और मकसद के लिए कोई चीज़ मंगाते हैं, लेकिन फिर वो हमें लगता है कि नहीं ये यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी इस तरह से करते हैं कि कोई चीज़ ख़रीद कर लाए और फिर जहाँ के लिए ख़रीद के लाए, जैसे ड्रेसिंग टेबल के लिए ख़रीद के लाए लेकिन वहाँ पर नहीं अच्छी लग रही ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई कोई चीज़, तो उसको किचन में रख दी या कहीं और उसको डाइनिंग के ऊपर रख दिया। तो बस मैं भी इसी तरह करती हूँ कि मंगाया तो ये मैंने किचन शेल्फ के अंदर रखने के लिए था, बॉटल्स वगैरह, ताकि एक जगह हो जाए सारी। लेकिन जो है फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं, इसको उधर नहीं रखते, इसको हम इधर ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं अपनी डाइनिंग टेबल को। तो बस यहाँ पर हम डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इसमें रखेंगे हम चीज़ें मुख्तलिफ़, जो भी चीज़ें यानी डाइनिंग टेबल पे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं ना वो होता है जैसे चमचों वो यानी स्पून होल्डर होता है ज़रूरी, और टिश्यू पेपर होता है ज़रूरी, और सॉल्ट ये होता है ज़रूरी कि भाई कभी किसी को सॉल्ट कम लग रहा है खाने में तो डाल ले। और एक कोई यानी फ्लावर वॉस भी हम रख देते हैं, छोटा सा प्लांट एक रख देते हैं जिस हिसाब से हमारी होती है। अचार रख लेते हैं इस पर। तो टूथपिक ज़रूरी होता है, और ये मैंने टी कोस्टर भी रख दिए थे यहाँ पर। तो बस ये सब चीज़ें मेरी आ गई थी इसमें। अच्छा, टिश्यू पेपर जो है ना वो मेरे पास चकोर सा डब्बा है तो वो इसमें नहीं आ सकता था, अलग ही है। अब मैं वो जो टॉयलेट रोल्स होते हैं ना वो लेकर आऊँगी और वो फिर इसके अंदर एडजस्ट करेंगे हम उनको, ताकि टिश्यू पेपर जो अलग से बॉक्स रखा हुआ है वो बुरा लग रहा है तो वो भी उसके साथ ही एडजस्ट हो जाए, बस एक ही चीज़ हो। सफाई करने में भी आसान होता है इसको कि उसको उठाएंगे और डाइनिंग टेबल का जो कवर है और डाइनिंग टेबल है उसको साफ़ कर लेंगे दोबारा से, फिर ये सब चीज़ें एक साथ रख देंगे। और जब अलग अलग चीज़ें रखी होती ना तो सफाई में भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि हर चीज़ उठाओ, उसको पहले रखो, फिर ये सब काम करो। तो आप लोग भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कैसा लग रहा है ये ऑर्गेनाइज़र मेरा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग बताएंगे मुझे कि ये आप लोगों को कैसा लग रहा है और मैं इसमें क्या क्या चीज़ रख सकती हूँ। वैसे तो कोई गुंजाइश नहीं है इसमें रखने की। जब मैं वो इसमें टिश्यू पेपर यानी राउंड शेप वाला रखूँगी तो मुझे ये अचार की बॉटल इसमें से निकालनी पड़ जाएगी। तो कोई बात नहीं, वो मैं निकाल दूँगी क्योंकि अचार मैं ही खाती हूँ अपने घर में ज़्यादातर, तो मैं किचन में से ले लूँगी कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर देखें, ज़रा सी यानी थोड़ी सी एफ़र्ट की और हमारी डाइनिंग टेबल सज गई। अब यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारी बॉटल्स ऐसी रखी हुई थी माइक्रोवेव के ऊपर, तो मैं कहा चलो दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र है उसको हम माइक्रोवेव में के ऊपर रख देते हैं। तो पहले माइक्रोवेव को अच्छे से साफ़ किया तो गंदा बहुत ही हो रहा था, या अंदर से भी वैसे गंदा हो रहा है, किसी दिन इसकी भी सफाई होगी।
क्योंकि बस काम नहीं होता आजकल ना, गर्मी लग रही होती है बहुत ज़्यादा और थकन भी हो जाती है बहुत। लेकिन खैर काम करने हैं, और ज़ाहिर है अगर छोड़ देंगे हम काम करना तो फिर अ, बहुत सारा एक साथ करना पड़ जाएगा फिर काम। तो बेहतर ये होता है कि जो थोड़ा थोड़ा सा हो उसी को जल्द से जल्द बंदा कर ले, तो इतना बर्डन नहीं पड़ता। तो जनाब यहाँ पर मैंने जैम की बोतल रखी है, सारे यहाँ पे नाश्ते का सामान है हमारा, और ये चॉकलेट स्प्रेड है, और जनाब जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं नाश्ते की, शहद है, इस तरह की चीज़ें सब मैंने इसके ऊपर रख दी हैं, ताकि बस हमें जब नाश्ते के लिए चाहिए हो तो यहीं से मिल जाए हमें। बटर हम फ्रिज में से ले लेंगे और बाकी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी, और हमारा ये पूरा हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ, सिमटा सिमटा सा लग रहा है। ऑर्गेनाइज़र कोई भी, यानी हम किसी भी कंटेनर में कोई भी चीज़ रख दें, ज़रूरी नहीं कि बाज़ार से मंगा के इसको यानी हम कोई ऑर्गेनाइज़र बनाएं। घर के भी किसी भी पुराने जैसे कंटेनर्स होते हैं हमारे पास, उनको वो फालतू हो जाते हैं, किसी के लट खो जाते हैं, किसी के टूट जाते हैं, तो वो हमारे पास पड़े होते हैं। अगर हम उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखें, उसको यानी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे रखें, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो भी। और देखिए माशाल्लाह से ये भी अच्छा लग रहा है। तो बस कभी कभी मंगा लेना चाहिए, और कभी कभी घर की चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि बैठे रहें हम कि नहीं जी बाज़ार से मंगाएंगे तो होगा काम, वरना नहीं होगा। तो कभी कभी DIY भी कर लेती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ अक्सर, और बल्कि अक्सर ही कर लेती हूँ मैं। मंगाती तो बहुत कम हूँ चीज़ें, जो मुझे यानी लग रहा होता है कि DIY ये आराम से हो जाएगा, तो वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है हम कढ़ाई रख दी है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, सॉल्ट डाला है, और दो या 3 चम्मच हमने टेबल स्पून के इसमें हमने ये डाले हैं मकई के दाने। तो बस इनको जो है आज वो जो है क्या होता है, मकई के फुल्ले बनाने का दिल चाह रहा है। तो बस मैंने कहा चले आज हम जो है पॉपकॉर्न खाते। तो बहुत दिल चाह रहा था, 2-3 दिन से मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो किसी दिन बनाऊंगी। फिर बस यही होता था, चलो छोड़ो, पंखे के नीचे आराम से बैठी हूँ, क्या चूल्हा जलाऊँ फिर जाऊँ। तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज तो क्रेविंग जो कहते हैं ना हद से ज़्यादा बढ़ गई, कि अब गर्मी क्या चीज़ है कुछ नहीं पता, जब खाना है तो खाना है ये। तो बस यहाँ पर मैंने बनाए हैं, तो बड़े मज़ेदार बने थे, और मेरा तो डिनर ही हो गया था ये पूरा। क्योंकि मैंने शाम की चाय के यानी वक्त बनाए थे ये, तो थोड़े से जब खा लिए थे, फिर ना अब्बी ने खाए, अब्बी के भी कुछ डेंटल इशू हो रहा था, हस्बैंड के भी डेंटल इशू हो रहा था, उन दोनों ने खाए नहीं। अब ये इतने सारे बन गए थे, तो फिर मैंने फिर रात तक इनको ख़त्म कर लिया था, यानी यही हमारा डिनर हो गया था। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, नए देखने वाले सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए, और आप एक अच्छी सी वीडियो देख लें और उसको लाइक भी कर दें, और उस पर कमेंट्स भी प्यारा सा दे दें। और ज़रूर दिया करें, कमेंट्स से ज़रा पता चलता है कि बंदा कैसा बना रहा है, अच्छा बना रहा है, बुरा बना रहा है। इतनी मेहनत कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कमेंट्स से जो है यानी पता चलता है। तो लेकिन आप लोग तो लाइक करने में भी इतनी कंजूसी करते हैं, जैसे पता नहीं लाइक कर देंगे तो मैं शायद पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगी। बहुत मशहूर हो जाऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।